नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौलिया। आप हमारी YouTube चैनल एसआर अशोकनगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस पर आने वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बीना कोटा रेलखंड आज फिर 8 घंटे के लिए बंद रहा। दरअसल आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास पहाड़ा गांव के पास रेलवे की दोहरीकरण में लाइन बिछाने का काम कर रही ATRT मशीन रेलवे पटरी से नीचे उतर जाने के कारण यह मार्ग बाधित हुआ। इसके बाद दिन भर के लिए आज सभी यात्री गाड़ियों को रद्द कर दिया गया। सिर्फ साबरमती एक्सप्रेस को कई 5-6 घंटे के विलंब के बाद आज निकाला गया। सुबह 8 बजे से लगभग 4 बजे तक ये मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान इस तकनीकी खराबी को पूरा किया गया और तब जाकर इस मार्ग को संचालित कराया जा सका। बीना से कोटा तक रेल मार्ग का दोहरीकरण किया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों से ये काम लगातार जारी है और इसके कारण रेल यातायात बुरी तरह से बाधित है। खासकर यात्री गाड़ियों को लेकर बीते कई महीनों से लगातार दिक्कतें हो रही हैं। बीना से लेकर गुना तक लोग यात्री जो प्रतिदिन यात्रा करते हैं उनके लिए बड़ी लाइफलाइन है ये मार्ग, मगर इस पर होने वाले अवरोध अब लोगों को परेशानी करने लगे हैं। कल भी अशोकनगर से गुना जाने वाली ट्रेन बीना गुना जो रेल है वो करीब 4-5 घंटे इंजन फेल होने के कारण बंद रही। आज सुबह भी रेलवे के सफ़र करने वाले यात्रियों को मालूम पड़ा कि पहाड़ा गांव के पास कोई ट्रेन पटरी से उतर गई है, इस कारण उसको रद्द कर दिया गया। जो ट्रेन जहाँ थी इस खंड पर चलने वाली उनको वहाँ रद्द कर दिया गया और दिन भर का पूरा यात्रियों का जो आने जाने का सिलसिला था वो अवरोध रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पहाड़ा गांव के पास में रेलवे के दोहरीकरण का काम चल रहा है और इसी दौरान पटरियों को बिछाने के लिए जो एक बड़ी मशीन आती है जिसे ATRT मशीन कहा जाता है, ये तकनीकी खराबी के कारण या जिसे एक्सल टूट जाने के कारण बताया जा रहा है, उसके कारण पटरियों से उतर गई। करीब 2-3 डिब्बे जैसे ही पटरियों से उतरे तो पूरी की पूरी ट्रेन यहाँ खड़ी हो गई और इस ट्रैक पर या रेलखंड पर का पूरा जो यातायात था वो जहाँ था वहीं ठप होकर रह गया। इस यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए रेलवे के तमाम सारे अधिकारी जुटे। करीब 10 बजे से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन 4 बजे तक चला और 4 बजे जब इसको पूरा किया इसके बाद यहाँ से पहले जो है माल गाड़ियों को चालू किया गया। इसके बाद साबरमती की चलने की संभावना बताई जा रही है। सर हम इसलिए खड़े हमको जाना थी गुना और एक गाड़ी हो ही रद्द। अब जी हमारे पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे? हमने टिकट इनसे लिए तो 5 रुपये बोल रहे, 5 रुपये क्यों लेंगे? 5 रुपये क्या हम हमारी मर्जी से वापस कर रहे हैं क्या? जब गाड़ी रद्द हो गई तो हमारे लिए पैसे देना। क्या नाम है आपका? जाकिर अली। कहाँ जा रहे थे? गुना जा रहे हैं सर। अशोकनगर से? हाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे। हम 5 जन को टिकट है वो सब हमारे पास। क्या हुआ इसलिए नहीं जा पाए? गाड़ी रद्द हो गई। गाड़ी रद्द हो गई, गाड़ी पलट गई, कितना जहाँ गई। क्या नाम है आपका? फुलवाई। क्या नहीं कर रहा, मतलब टिकट के पैसे वापस नहीं कर रहा? हाँ वापस नहीं कर रहा। 5 जन को टिकट है हमारे पास। इसका कारण ये है कि पगारा से इधर की अशोकनगर की तरफ एक TRT गाड़ी जिसमें खंभे बड़े हैं, डबल लाइन काम चल रहा है। इस भील वगैरह की खराबी के कारण वो अंदर की तरफ पटरी से अंदर की तरफ वो उतर गई है, तो जिससे क्या है कि ट्रेन रूट अवरुद्ध हो गया है। तो ये कब तक चालू होने की संभावना? अभी फिलहाल तो चालू होने देर लगेगी क्योंकि जिससे वो उठेगी वो मशीन बीना से लगवा आ रही है। तो लगभग कितना टाइम माने? 1-2 घंटे तो लग ही जाएगा। सर सुनने में आया कि लोगों ने उधम भी किया था। नहीं, यहाँ ऐसा उधम नहीं किया, मात्र गुना बीना रुकी थी। उधम वगैरह में तो स्टेशन ही पे था, ऐसा कोई उधम वगैरह नहीं की। वो तो पूछताछ करते हैं, इतना ही रहा। मतलब लोगों ने पूछा क्यों किया, क्या बात है ऐसा। कुछ मतलब टिकट के पैसे लेने की भी मांग कर रहे थे? वापस लेने की? हाँ नहीं, वो तो SS मीना साहब थे, उन्हें सब करवा दिया, सब शांति है, कोई दिक्कत नहीं। अशोकनगर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए चलाया जा रहे स्वीप अभियान के तहत आज एक बड़ा आयोजन किया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपने विभाग के सभी महिला कर्मचारियों को लेकर सुबह करीब 5 बजे से प्रभात फेरी निकाली, जिसमें अशोकनगर के कई प्रमुख मार्गों से इन महिलाओं ने मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभात फेरी निकाली। साथ ही गांधी पार्क पर एक मानव श्रृंखला भी बना। अशोकनगर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मंजू शर्मा के नेतृत्व में अशोकनगर शहर में स्वीप के तहत एक बड़ा आयोजन किया गया। सुबह करीब 5 बजे से तारवाले बालाजी मंदिर से एक प्रभात फेरी मतदाता जागरूकता के लिए निकाली। अमूमन प्रभात फेरियां धार्मिक तौर पर निकाली जाती थी, मगर ये प्रभात फेरी महिलाओं के द्वारा निकाली गई और इसमें लोगों को वोट के लिए प्रेरित करने के स्लोगन और भजन कीर्तन को भी उसी तौर पर तैयार किया गया था। ये रैली गांधी पार्क प्रोसेसन रोड होते हुए
इंदिरा पार्क होते हुए पुनः गांधी पार्क पर आई और यहाँ आकर जितनी भी महिलाएं, जिनमें सहायिका, सुपरवाइज़र और महिला बाल विकास विभाग से जुड़े तमाम सारे अधिकारी कर्मचारी थे, वो रहे और मानव श्रृंखला बनाकर भी सुबह सुबह जो लोग थे या जो निकलने वाले लोग थे उनको मतदाता जागरूकता के लिए प्रेरित किया, उनको आह्वान किया। इस अवसर पर महिला बाल विकास अधिकारी जयवंत वर्मा और महिला सशक्तिकरण अधिकारी आकांक्षा तोमर विशेष रूप से उपस्थित रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व 12 मई को हमारे यहाँ होने वाला है और जैसे कि मतदाताओं में एक रुझान कम होता है वोटिंग के प्रति, तो मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से, मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से, खासतौर से महिलाएं क्या होती हैं, अपने घर के कामों में लगी रहती हैं और समय नहीं निकाल पाती हैं, उनको अधिक से अधिक मतदान करने के लिए, जागरूक करने के लिए और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस तरह की रैली ये निकाली गई है। आज प्रभात फेरी के रूप में हमने ये रैली निकाली है जिससे कि सोते हुए मतदाता जागें और अपना वोट डालने मतदान केंद्र तक पहुँचें। इसके पहले भी अपने द्वारा कई कार्यक्रम किए? हाँ, इससे पहले हमने साइकिल रैली, मसाल रैली, कलश यात्रा और इस तरह के कार्यक्रम हम बूथ लेवल पर भी अपने आंगनबाड़ी वर्कर्स के माध्यम से गांव-गांव में करा रहे हैं जिससे कि मतदान का प्रतिशत अधिक से अधिक हो और मतदाता बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। आज फिर अचानक मौसम ने अपना मिजाज बदला है और एकदम गर्मी के बाद पहले तेज हवा और सुबह सुबह बारिश के बाद माहौल बड़ा ठंडा हो गया। इस पानी ने किसानों के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर दी। कई इलाकों में फसल इस समय कटने की स्थिति के बाद खेतों में रखी है और कई खुले स्थानों पर भी फसल रखी हुई है। न केवल किसानों की बल्कि खरीद केंद्रों पर भी लाखों टन गेहूं खुले में पड़ा है। इस बारिश ने इन सबको परेशान किया है और इस बड़ा एक नुकसान सामने आया है। अगले 1-2 दिन सुबह से लेकर शाम तक के मौसम के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः इसी तरह का ये मौसम रहेगा और इससे किसानों को और परेशानी हो सकती है। आज 16 तारीख है और चुनाव कार्यक्रमों के हिसाब से देखें तो आज से नामांकन फार्म जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है, मगर राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो अभी यहाँ बिसातें पूरी तरह से बिछ नहीं पाएंगे। कांग्रेस ने तो अपने पुराने उम्मीदवार और वर्तमान सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वो संभवतः 20 तारीख को फॉर्म भी भरने जा रहे हैं, मगर बीजेपी इस मामले में बुरी तरह से पिछड़ गई है। पहले ये माना जा रहा था कि सिंधिया को कड़ी टक्कर देने के लिए किसी बड़े चेहरे की तलाश की जा रही है, मगर एक के बाद एक जब बड़े चेहरों के द्वारा मने ही की चीज़ें सामने आई तो इसके बाद संभवतः प्रत्याशी स्थानीय स्तर पर चयनित किया जाएगा। बीते दिनों जैसे ही सुगबुगाहट हुई कि स्थानीय स्तर के कोई प्रत्याशी हो सकते हैं, तो इसके बाद ये बात तो क्लियर हो गई कि अब सिंधिया के खिलाफ बीजेपी का कोई बहुत बड़ा रणनीति है, बहुत बड़ी योजना नहीं है कि उनको लेकर कोई चुनाव में संजीदगी दिखाई जा रही है। अगर स्थानीय स्तर के जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव के परिणाम क्या होंगे ये तो अपनी जगह होगा, मगर जैसे ही कुछ नामों की सुगबुगाहट शुरू हुई, विरोध भी शुरू हो गए। हालांकि विरोध करने वाले लोग और सामने उतरने वाले लोग किस हैसियत तक या किस स्थिति तक सिंधिया को कमज़ोर कर पाएंगे या उनको टक्कर दे पाएंगे ये तो आने वाला चुनाव तय करेगा। बहरहाल राजनीतिक रूप से बिना तैयारियों के या बिना चीज़ों की शुरुआत के ही विरोध जिस तरह से किया जा रहा है उससे ये उम्मीद की जा रही है कि अगला चुनाव थोड़ा रोचक जरूर होगा।